नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। पाकिस्तान आजकल एक एजेंडा पर काम कर रहा है और एजेंडा यह है कि वो सभी कंट्रीज़ इनको एकजुट किया जाए जिनसे हम बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड तो क्या करते हैं, देखिए ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इनके देश में तो कोई खास इंडस्ट्री इत्यादि लगी नहीं है, और अगर कोई इंडस्ट्री है भी तो वो पाकिस्तान की आर्मी के ही कंट्रोल में है। तो ये जो पाकिस्तान है दुनिया के अधिकांश देशों से इंपोर्ट करता है सामान को। तो पाकिस्तान का कहना है कि जब हम इतना सामान खरीद रहे हैं तो जियो पॉलिटिकली हम उन देशों से समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो अजरबैजान है इसने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और कुछ ऐसा ही करने का प्रयास पाकिस्तान ने इराक के साथ भी किया है, लेकिन इराक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। बिलावल भुट्टो जो है इराक की यात्रा पर गए थे, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इराक की विजिट पर गए थे और इन्होंने काफ़ी मनाया कि इराक भी जो है कश्मीर के मुद्दे पर एक स्टेटमेंट दे दे कि हम कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जैसा अजरबैजान ने कहा। अगर ऐसा ही जो है इराक भी कह दे तो कहीं ना कहीं हमारी जियो पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, लेकिन इराक ने ऐसा करने से साफ मना किया है। जो इनका जॉइंट डॉक्यूमेंट आया है इसमें कश्मीर का पूरा मामला जो है मिसिंग है, और इतिहास से बहुत लंबे समय से इराक जो है कश्मीर मुद्दे को लेकर या तो न्यूट्रल रहा है या फिर उसने भारत का सपोर्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को अचानक से आखिर ये हो क्या गया है, ये क्यों चाहते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों से कश्मीर पाकिस्तान का है ऐसा बुलवाना। इसका मुख्य कारण आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में इलेक्शन का होना है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो अपोजिट में जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी है, वो बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव मैदान में उतरती, लेकिन उससे पहले आर्मी की कुदृष्टि जो है उस पर पड़ गई है और उसके बहुत सारे नेताओं को जो है पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया है और उसकी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया है। तो पाकिस्तान की सरकार चाहती अपने देशवासियों को, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के जो देशवासी हैं, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उनमें एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान की सरकार ये बात को भुनाने में कामयाब हो जाती है कि देखो इससे पहले जब इमरान खान की सरकार थी तब कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता है, जब से शहबाज शरीफ की सरकार बनी है तब से दुनिया के सारे देश कहने लगे हैं, दो चार देशों को ये एक तरह से पकड़ेंगे और ये बता देंगे अपनी पब्लिक को कि देखो कश्मीर मुद्दे को लेकर हमारी सरकार को कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इस आधार पर ये लोग वोट ले लेंगे। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन गिने चुने देश करते हैं, जिसमें से एक अजरबैजान है, एक टर्की है, और जिनका जियो पॉलिटिकली इतना कोई खास महत्व नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वास्तव में कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई देश अच्छा खासा स्टेटमेंट दे तो पाकिस्तान उन देशों से बुलवा कर देखे जो विकसित कंट्री हैं, जिनके बोलने की कोई वैल्यू है। अगर आप अजरबैजान को उठा लोगे तो सीधी सी बात है ना, अजरबैजान अपनी गैस तुमको बेचेगा, अजरबैजान पैसे कमाएगा, भारत तो अजरबैजान के विरोधी को हथियार दे रहा है। तो सीधी सी बात है, अजरबैजान आपको इतना सारा चीज़ बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे सपोर्ट में स्टेटमेंट भी दे देगा, तो इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में जैसा मैं आपको बता चुका हूं चुनावी साल है, और जो इराक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इराक गए थे और वहां के जो ऑयल मिनिस्टर है वो भारत आए थे, और यहां पर भारत के साथ जो है बहुत लंबे स्तर का डिस्कशन यहां पर हुआ है। और भारत के जो ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इनके साथ वहां के ऑयल मिनिस्टर की वार्ता हुई, जिसमें भारत सरकार ने जो है आश्वस्त किया है इराक को कि हम जो आपसे तेल खरीदना हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, आने वाले समय में हम उतने ही लेवल पर जो है 1 बिलियन जो बैरल है इराक से ऑब्वियस सी बात हम तेल को परचेज करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम रशिया से लगातार ऑयल परचेज कर रहे थे क्योंकि वो बहुत सस्ते दाम पर डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल बेच रहा था। अब जो मैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ ऑयल जो मैंने रशिया का ऑयल है, इसको लेकर भी पाकिस्तान में बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई नेता इतना कैसे गिर सकते हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान में क्या हुआ, जिस साल इमरान खान की वहां पर सरकार थी, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ, तब से भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल परचेज करना शुरू किया। आपको बताना चाहता हूं कि रशिया जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करता है उसका 80% ऑयल इंडिया और चाइना मिलकर के खरीद लिए। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया और चाइना ने जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान में एक मुद्दा बना था कि तुम भारत को देखो और चीन को देखो, वो दोनों रूस से इतना सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी इराक से और सऊदी अरब से इतना महंगा तेल खरीद रहा है। पाकिस्तान की सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि वो जो है रशिया का सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदती। तो इस मामले को लेकर आपको पता होगा कि इमरान खान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने अमेरिका की आलोचना भी की थी कि जब भारत सस्ता तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। तो इस मामले को लेकर पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिक्स हुई कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है इसने अपने देश के नागरिकों को वादा किया कि हम भी बिल्कुल पाकिस्तान में जो है रूस का जो सस्ता तेल है उसको लेकर के आएंगे।
अब रूस के साथ इन्होंने नेगोशिएशन शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया रशिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रेडिंग पार्टनर तो बहुत बड़ा हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशंस इतने बेहतर हैं और रशिया को आवश्यकता है जियो पॉलिटिकली इंडिया की बहुत ज़्यादा, जबकि पाकिस्तान के साथ इसका ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया, इन्होंने रशिया के साथ जो है नेगोशिएशन करना शुरू किया। ये पाकिस्तान है और ये रशिया है, ठीक है। इन्होंने बातचीत करनी शुरू की कि साहब हम भी जो है अपने देश में कुछ बहुत बैरल्स की मात्रा में रशिया से तेल को लाना चाहते हैं, आप हमको ऑयल दो। अब देखिए रशिया से हाल ही में आपको पता होगा 4-5 दिन पहले ऑयल आया, और उस समय मैंने इस सेशन पर वीडियो तो नहीं बनाया था क्योंकि उस समय मेरे को कंफर्मली पता नहीं था। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात चल रही थी कि रशिया ने जो है चूना लगा दिया है पाकिस्तान को। रशिया से बेशक जो ऑयल था वो पाकिस्तान को बेचा गया, लेकिन पहले वो भारत आया। भारत में जो जामनगर रिफाइनरी है यहाँ पर वो ऑयल जो है रिफाइन किया गया था, उसके बाद वो जो ऑयल है वो पाकिस्तान को बेचा गया। जब मैंने इनिशियली इस खबर को देखा सोशल मीडिया पर तो मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बनाई, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा कतई नहीं कर सकता, वो भारत में रिफाइन हुआ ऑयल खरीद ले, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन जब बाद में जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, पाकिस्तान के जो समाचार पत्र हैं, उनकी हेडलाइन ये खबर बनने लगी और पाकिस्तान की सरकार की किरकिरी होने लगी, और खुद रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं ये बात पुष्ट हो चुकी है कि जो रशिया का जो ऑयल है ना, पहले खबर आ रही थी कि रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है और बहुत बड़ा कार्गो लेकर के आ रहा है, वो जो है यहाँ पर ओमान में आएगा। अब जो बड़े शिप्स है ना, जो कराची का पोर्ट है पाकिस्तान का, यहाँ पर इतने बड़े शिप्स आमतौर पर नहीं उतर पाते, तो ओमान में जो है इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। तो उसके बाद 2 शिप जो है पाकिस्तान में गए थे और उसके बाद ये बताया जा रहा था कि ये क्रूड ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल नहीं है। लेकिन जबकि बाद में जब पता चला, जब असलियत यहाँ पर सामने आई, यहाँ के जो नेगोशिएशन हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो कहानी ये थी कि सबसे पहले रशिया ने जो ऑयल था ना, जो पाकिस्तान को गया है, वो रशिया ने बेचा भारत को। यस, भारत में हालांकि जो कंपनी है वो हमारे यहाँ पर रशिया की भी काम करे, तो हमारे यहाँ पर जो जामनगर रिफाइनरी है, आप जानते हैं कि ये जो गुजरात है, यहाँ पर जामनगर और वादीनार 2 रिफाइनरी, इसमें से जो जामनगर रिफाइनरी है वहाँ पर वो ऑयल, वो जो ऑयल है वो यहाँ पर रिफाइन होता है। उसके बाद हमने उस ऑयल को, देखिए पाकिस्तान ने कितना लंबा चौड़ा दिमाग लगाया कि पाकिस्तान चाहता तो यहीं से बिल्कुल सस्ते रेट पर इसको खरीद सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमसे खरीदना उचित नहीं समझा। अगर भारत से खरीदे तो इनके सेंटिमेंट बढ़ जाते, तो भारत ने इसको सऊदी अरब को दिया, और फिर सऊदी अरब के बाद ये ओमान आया और उसके बाद फिर पाकिस्तान जाता है। तो इतना बड़ा बेवकूफ़ पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बता दिया। पाकिस्तान का कहना था कि हमको डिस्काउंटेड रेट पर रशियन ऑयल मिला है, जबकि पाकिस्तान को जो ऑयल मिला था वो डिस्काउंटेड था ही नहीं। वो ऑयल जो है भारत ने $52 पर बैरल के रेट पर लिया था, और पाकिस्तान को जो टोटल ऑयल पड़ा वो लगभग $69 पर बैरल की रेट से पड़ा, जो कि डिस्काउंटेड है ही नहीं, ठीक है। अगर पाकिस्तान इराक से भी लेता तो तब भी उसको लगभग उतना ही पड़ता। तो पाकिस्तान ने देखिए कितना लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता नहीं था कि ये जो रशियन ऑयल है ये भारत की रिफाइनरी में रिफाइन हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने जब रशिया के साथ नेगोशिएशन शुरू किया तब रशिया ने बता दिया था, जो एग्रीमेंट बाकायदा इन दोनों देशों के बीच में हुआ है उसमें रशिया का साफ साफ कहना था कि हम आपको रिफाइंड ऑयल नहीं बेच सकते, हम आपको पेट्रोल डीजल नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। हम बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल को बना रहे हैं, और भारत जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा रिफाइनर है। भारत ने जो है रशिया का एक तरह से ऑयल हब बन गया था भारत, ठीक है। इसको लेकर भारत को बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि तुम कैसे कंट्री हो, रशिया जो है तुम्हें ऑयल बेच करके पैसे कमा रहा है, उससे यूक्रेन में लोगों को मार रहा है। तो भारत का कहना था तुम भी तो गैस खरीद रहे थे, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान का देखिए, इसकी हिपोक्रेसी देखिए कि इसने क्या किया, अपने यहाँ के लोगों को बोला कि हम डिस्काउंटेड रशियन ऑयल लाएंगे, यानी कि चुनावी था पूरा का पूरा स्टंट, ठीक है। तो रशिया से ऑयल मंगा लिए, ऑयल कहां पर आया, भारत आया, भारत से रिफाइंड हुआ। चाहते तो भारत से डायरेक्ट खरीद सकते थे, इनको पैसे कम पड़ते क्योंकि जो इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इसने किया है ये सब इसका बच जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि रशिया से जो है ऑयल भारत आया, भारत की जामनगर रिफाइनरी में रिफाइन हुआ। उसके बाद हमने इस ऑयल को किसको दिया, सऊदी अरब को दिया, और बाद में सऊदी अरब ने इस ऑयल को एक तरह से पाकिस्तान को दिया, ओमान भेजा, और ओमान में इसको 2 शिफ्ट में बांटा गया, एक जो है पाकिस्तान को गया और दूसरा भी जो है पाकिस्तान को गया। तो इतना लंबा चौड़ा रूट की वजह से वो ऑयल अपने आप ही महंगा हो गया। तो न तो रशिया ने इनको डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल बेचा, और साथ में जो ऑयल को रिफाइन किया था वो भी भारत ने किया था। जब से इनकी पब्लिक को पता चला है तो इनकी जो सरकार है इसकी काफ़ी किरकिरी हो रही है कि अरे यार तुम एक ऑयल भी जो है अपनी तरफ से नहीं मंगा सकते। तो ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है, और आप देख पाते हैं कि नेता अपने देश के नागरिकों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण, एक जीता जागता उदाहरण जो है आपने यहाँ पर देख लिया होगा। दूसरा, जो पाकिस्तान ने
पॉलिटिकल एजेंडा चला है। एक तरह से ये बातें हमारे देश में भी आमतौर पर होती है। पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने यहाँ के जो बहुसंख्यक हैं इनको खुश करने के लिए जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर होली को बैन कर दिया है। होली आप जानते हैं, ठीक है। और इसका कारण उन्होंने बताया था इरोजन ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी। इरोजन का मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं कम होना, खत्म होना, ठीक है। तो पाकिस्तान का कहना है कि जो इस्लामिक आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, जो यूनिवर्सिटीज़ में होली इत्यादि खेली जा रही है, इससे हमारी जो इस्लामिक आइडेंटिटी है प्रभावित हो रही है। इसलिए जो होली का जो उत्सव है लोगों के घरों तक ही सीमित रहेगा। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जो है होली नहीं खेली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर होली का क्या संबंध हो गया। तो देखिए पूरी तरह से पॉलिटिकल, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान में हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, बहुत ही नाम मात्र यहाँ पर आबादी है और अधिकांश जो पाकिस्तान में लोग हैं वो मुस्लिम से, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो सरकार है इसको क्या करना है, मुस्लिम्स को खुश करना है। और दुनिया के हर देशों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भारत इस मामले में बहुत अच्छा है, भारत में भी ऐसा होता है। आपको पता होगा गुजरात में दंगे होते हैं। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स भी आमतौर पर अगर आप देखें तो चुनाव के मुद्दे हमारे यहाँ पर भी यही होते हैं। नेताओं के चुनाव जीतने का सबसे शॉर्टकट तरीका होता है कि दो जो कम्युनिटी है इनको आपस में लड़ाओ और इनके वोटों का क्या कर दो, पोलराइजेशन कर दो, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों की मानसिकता यही बन गई है कि मैं दलित हूं तो मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा। यानी कि हमारे देश में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान को ही गालियां दे दें कि तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हर जगह होता है, दुनिया के हर देश में होता है। और डेमोक्रेसी का एक तरह से सबसे निचला रूप होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर देश को बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म होते हैं और नेता लोग उन्हीं की बातें करते हैं। आपको पता होगा भारत में भी हिंदुओं के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल मुस्लिमों का ही नाम लेती है, कुछ पार्टियां ऐसी जो सिर्फ दलितों का ही नाम लेती हैं और उनके नाम पर वो पॉलिटिक्स करती हैं। और वो लंबे समय तक जो है, ये लोग ऐसे नेता जो है जो राजनीति इसके दम पर जीते हैं, वो लंबे समय तक जो है चुनाव में बने भी रहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी एक ऐसा ही कार्ड खेला है। इसका कहना है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर अब हम होली कल्चर को अलाउड नहीं करेंगे। होली हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको यहाँ पर नहीं खेला जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इस्लाम खत्म हो रहा है, इस्लाम की जो आइडेंटिटी है वो खतरे में आ रही है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। एक तरह से आप देखेंगे पॉलिटिक्स का एकदम गिरता रूप पाकिस्तान में हो रहा। पाकिस्तान आप जान रहे होंगे कि एक इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहा है और इसके बावजूद भी पाकिस्तान के नेता ऐसी खुरापात कर रहे हैं। जो तेल, देखिए जो रशिया है ना, उसने साफ साफ कह दिया कि हमने जो पाकिस्तान को तेल बेचा है वो डिस्काउंटेड नहीं है। जो भारत और चाइना को जो तेल मिल रहा है वो डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है। पाकिस्तान को हमने किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया है। उस तेल को भारत ने $52 पर बैरल के रेट पर खरीदा था और पाकिस्तान को बेचा था 69 बिलियन, ठीक है, $69 पर बिलियन। तो इतना बीज का फायदा भारत ने कमा लिया। और वैसी बात है कि आने वाले समय में भी अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि तेल की जो रिफाइनरी है ना, पाकिस्तान ने कोई खास अपना डेवलपमेंट नहीं किया है। पाकिस्तान ने आमतौर पर आप देखेंगे कि कश्मीर इशू को लेकर भारत के साथ लड़के अपने जितने संसाधन थे सब यही कर दिए। आज भी पाकिस्तान में इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना जो रक्षा बजट है वहाँ की आर्मी ने इसको कम नहीं किया है, ठीक है। भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ने बना रखे, उनका मैनेजमेंट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है, वो सब पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन उनके यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर जो महंगाई की प्रतिशत है ना, जो खाने पीने की सामग्री है, ये लगभग 48% के आसपास महंगी हो चुकी है। और जो अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो भी लगभग 37-38% के आसपास चल रहा है। जो हमारा बगल पड़ोसी श्रीलंका है, ये पिछले साल दिवालिया हो गया था, डिफॉल्ट कर गया था। इसके यहाँ पर महंगाई की दर पाकिस्तान से कम है। तो आप सोच सकते हैं कि 48% महंगाई खाने पीने के सामानों की और अन्य चीज़ों की 37 से 38% बहुत बड़ी मात्रा में होती है। हमारे यहाँ पर महंगाई के रेट जो है 4 से 6% के आसपास रहते हैं, फिर भी हमको ऐसा महसूस होता है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्या करें क्या न करें। पाकिस्तान में ये रेट 48% जा चुका है और वहाँ के नेता कैसा कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही है, इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेता होते हैं अपनी विदेश यात्रा, खुद को जो है खुद की छवि को बड़ा करने का प्रयास। इसके अलावा आपको बताया कि आजकल मोदी जी भी अमेरिका गए हैं और अमेरिका दौरे को लेकर हमारे यहाँ भी गोदी मीडिया लगातार सक्रिय आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हालांकि देखिए जो डिस्कशन है आमतौर पर वो अमेरिका में मोदी जी गए हैं, इससे देश को क्या मिलने वाला है इस पर डिस्कशन होना चाहिए। जबकि डिस्कशन आमतौर पर आप देख रहे होंगे मोदी जी के 10-15 लोग वहाँ पर ढोल बजा के नाच रहे हैं, इनको लेकर जो है लगातार मीडिया में इस तरह की कवरेज आ रही है। जबकि एक्चुअल जो कवरेज है, आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वहाँ पर बहुत सारे धड़े ऐसे भी हैं जो मोदी जी की अमेरिका यात्रा का विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उनको हटने के लिए नहीं कहा। अमेरिका का कहना है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हर एक नागरिक को हमारे यहाँ पर विरोध करने का अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ जो है अमेरिका में धरने पर बैठता है तो हम उसको मना नहीं करेंगे। इसके अलावा
जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री लाए थे गुजरात दंगों पर आधारित, जिसमें मोदी सरकार पर, उस समय जो मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इनकी भूमिका पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। भारत ने इस बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है इसको बैन कर दिया था, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़े पर्दे पर वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी पूरे देशवासियों को। ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो अभी जो बाइडेन की पार्टी के सांसद हैं, इसमें से 75 जो वहाँ के एमपीज हैं, जो अभी की गवर्नमेंट के ही एमपी, ऐसा नहीं कि अपोजिशन के, जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसके जो एमपी है, इन्होंने जो बाइडेन को पत्र लिखा है कि हम अब्सेंट रहेंगे, हम नहीं सुनना चाहते हैं कि जो पीएम मोदी हमारी संसद को संबोधित जब करेंगे तो हम उसको नहीं सुनेंगे, हम उसमें अब्सेंट रहेंगे। और उन्होंने ये भी आग्रह किया जो बाइडेन से कि भारत में जो डेमोक्रेसी खत्म तो खैर नहीं कहेंगे, जो डेमोक्रेसी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक तरह से धार्मिक आधार पर जो है चुनाव जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं, एक तरह से ध्रुवीकरण भारत में जो हो रहा है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया घराने हैं, आपको पता होगा आज के ज़माने के 90% मीडिया घराने जो है, जो न्यूज़ चैनल आप सुनते होंगे टीवी में, वो लगभग बिक चुके हैं, वो खरीदे जा चुके हैं। वो आमतौर पर उसी तरह की खबरें प्रकाशित करते हैं जैसा एजेंडा सरकार उनको चलाने के लिए कहती है। और जो विपक्षी होते हैं तो वो भी दूसरी तरफ से जुड़े हुए हैं, इनकी सब कुछ जो है हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल चला। अगर आप ये सोचते हो कि अखबार में खबर छपी है तो सही होगी, टीवी चैनल में इसको बता रहे हैं तो सही होगा, लेकिन ऐसा रियल में है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत बेकार है, हमारी बहुत अच्छी है, हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से तो ठीक ही है। और अमेरिका में जो पीएम मोदी का दौरा है, इस बार आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो डील्स हैं इनके साइन होने की उम्मीद है। और आने वाले समय आपको पता होगा कि जो टेस्ला है, जो एलोन मस्क की कंपनी है, वो भी भारत में निवेश करने वाली है। लगभग ऑब्वियसली बात, अगर वो निवेश करेगी तो कम से कम $5 बिलियन से ऊपर का ही करेगी। तो यही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान का जो है क्राइसिस, ये कब खत्म होता है इसका कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं होते हैं इसका भी पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का कहना है कि इलेक्शन तो हम करवा दें, हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं, हम कहाँ से कराएं इलेक्शन। तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है कि वहाँ की आर्मी खुद कह रही है पैसे ही नहीं है, इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, कहाँ से कराएं इलेक्शन। तो यही सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपना जो पुराना कश्मीर राग है इसको अलापना छोड़ दे, कश्मीर मुद्दे के नाम पर अपने देश में अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास ना करे। ठीक है, कश्मीर को एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए, शांतिपूर्वक कश्मीर मुद्दे का जो है निपटारा किया जाए। तो आपके इस सेशन पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।